नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान ने इसराइल के अस्पताल पर हमला कर दिया है। बेरशेबा के सोरोका अस्पताल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया। 1000 बेड का यह अस्पताल दक्षिणी इसराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। 10 लाख लोग इलाज के लिए इस पर निर्भर होते हैं। ईरान ने कहा है कि उसका इरादा अस्पताल को निशाना बनाना नहीं था, पास में एक सैन्य ढांचा है, उस पर हमला करना था। इसराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अस्पताल पर हमला कर ईरान ने युद्ध अपराध किया है। गजा में इसराइल ने कितने ही अस्पतालों पर बम गिराए, सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मी की हत्या कर दी गई। तो हम 50 डॉक्टरों की बात पर कर लीजिए और इसराइल को हर तरह का हथियार देना बंद कर दीजिए। लेकिन अमेरिका ने अनसुना कर दिया। किसी ने ट्विटर पर लिखा है कि आखिर इसराइल को भी युद्ध अपराध कहने के लिए एक अस्पताल मिल ही गया। ने गजा में अस्पतालों पर बम गिराया था तब किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक एक कर इसराइल ने गजा के सारे अस्पताल खत्म कर दिए। जो इसराइल अस्पताल पर हमले की बात से भड़ककर खामेनेई की हत्या की बात कर रहा है, उसने आज ही 19 जून को गजा में एक स्वास्थ्य इकाई के पास रह रहे विस्थापित लोगों के टेंट पर हमले किए हैं। जिस तरह से ईरान मिसाइलें दाग रहा है, उससे यह साफ है कि अपनी मिसाइलों की क्षमता पर बहुत भरोसा है। उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं और इसराइल के आयरन डोम को वह भेद कर दिखा देता है। ईरान ने कहा कि उसने इसराइल पर अत्यधिक भारी, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। इसराइल ने ईरान के कई हिस्सों में जवाबी हमले किए हैं, जिनमें तेहरान स्थित पुलिस मुख्यालय भवन भी शामिल है। दूसरी तरफ 19 जून की ही खबर है कि इसराइल ने ईरान के अराक स्थित हेवी वाटर प्लांट परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। यह ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ा एक ढांचा है जो परमाणु मशीनों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तेहरान से 250 किलोमीटर दूर इस ढांचे पर हमला हुआ है। किसी आम नागरिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं। इसराइल की सेना ने कहा है कि उसने रिएक्टर के उस हिस्से को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल प्लूटोनियम के उत्पादन में होता है। और यह भी है कि अमेरिका इस बहस में उलझ गया है कि ईरान के फोर्डो में बम गिराने से सफलता मिलेगी या नहीं। फोर्डो की पहाड़ी के बहुत नीचे यूरेनियम संवर्धन की व्यवस्था बनाई गई है। फोर्डो में हमला करने को लेकर ट्रंप भी बहुत आश्वस्त नहीं बताए जा रहे। तारीख और समय तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन तमाम आलोचनाओं के बीच इंतजार हो रहा है कि ट्रंप आखिर क्या करते हैं। क्या ईरान पर हमला करने अमेरिकी सेना को भेजेंगे? रॉयटर्स ने खबर दी है कि ट्रंप ने कहा है कि वे इसराइल से अमेरिकी नागरिकों की निकासी को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। क्यों पश्चिमी मीडिया को भी सेंसर किया जा रहा है? क्यों हाइफा बंदरगाह को कितना नुकसान पहुंचा है, उसकी कोई वास्तविक खबर नहीं आ रही। अल जजीरा पहले से ही इसराइल में बैन है, बल्कि अब तो यह भी अपील की जा रही है कि अगर कोई अल जजीरा देखता हुआ पाया गया तो उसकी सूचना पुलिस को दें। कि सुप्रीम लीडर ने साफ साफ कह दिया, ईरान के सरेंडर करने का सवाल ही नहीं, उनका देश कभी सरेंडर नहीं करेगा। खामेनेई ने कहा, हमारे ज़ायनिस्ट दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है और गंभीर अपराध किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसके अमेरिकी दोस्त का इस सीन में दाखिल होना और ऐसी बातें कहना बता रहा है कि इसराइल कमजोर और नाकाबिल है। एक टीवी संदेश में उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं, अपने बेहुदा बयानबाजियों से ये मांग करते हैं कि ईरान के लोग अमेरिका के सामने सरेंडर कर दें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया है कि रूस ने ईरान में न्यूक्लियर प्लांट बनाने में मदद की है। आज भी दक्षिणोत्तर ईरान के बुशहर में जो प्लांट है, वहां 200 रूसी नागरिक काम कर रहे हैं। जमीन के भीतर आज भी न्यूक्लियर फैसिलिटी काम कर रही है, पुतिन कहते हैं। इसराइल भी हमला कर रहा है और ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जिस तरह अमेरिका से मदद मांगने की बेचैनी दिखा रहा है, जर्मनी से हथियार मांग रहा है, उससे लग रहा है कि इसराइल की घबराहट बढ़ती जा रही है। वो एक पल भी इस जंग में अकेले नहीं रहना चाहता। अमेरिका का सामान तो उसके पास है, लेकिन अमेरिका का साथ चाहता है। अमेरिकी मीडिया में अब ऐसी कई आवाजें सामने आ गई हैं जो खुलकर इसराइल के प्रोपेगेंडा के खिलाफ बोल रही हैं। यह सब बोलना ही है, इसे नोट करना चाहिए। बड़ी बात है बोलना। अमेरिका के बहुत सारे सीनेटर, रिप्रेजेंटेटिव सब बोल रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को युद्ध नहीं करना चाहिए। भले इनसे फैसले ना बदलते हों,
मगर अमेरिका में एक तरफा चुप्पी नहीं है। गजा को लेकर भी तमाम संस्थाओं ने इसी तरफ बोला। लाखों करोड़ों की संख्या में जनता ने दुनिया के अलग अलग देशों में प्रदर्शन किया। राहत सामग्री लेने आने वाले गजा के लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। जो गलत है उसका विरोध बहुत जरूरी है। और गजा के मामले में ईरान के खिलाफ युद्ध के सवाल को लेकर अमेरिका की जनता के एक हिस्से ने खूब बोला। ईरानी है, कहीं इस्राएली, कहीं यूक्रेनी, कहीं रूसी, लेकिन हर जगह मारी जा रही है जनता। बारी सबकी आएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।